हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड फाउंडेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये बिहार बोर्ड का इकलौता चैनल है। तो आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, जैसा कि आप सब जानते हैं पिछली वीडियो हमने फिजिक्स पढ़ाया था, आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, इसका पूरा 1 सेट देखने वाली है। आज और एक कल वीडियो आएगा पार्ट 2 जिसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद इसका VVS सब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद इसका लॉन्ग सब एकदम करवा देंगे। इससे लॉन्ग नहीं पूछता लेकिन तभी करवा देंगे। चलिए, तो आज का वीडियो है ठोस क्या है। ठोस क्या है? ठोस क्या होता है? आप लोगों को पिछली कक्षा में जाना। ठोस बेपदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। बेपदार्थ जैसे मान लीजिए सलाई का खोखा हो गया, तो इसका आकार और आयतन तो निश्चित होता है, जहाँ पर इसको रख दीजिएगा वहीं पर रहेगा। साबुन हो गया, इसको जहाँ रख दीजिएगा वहीं पर ही पड़ा रहेगा, तो इसको ईंट हो गया। इसे क्या है? ठोस है। तो बेपदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है तथा उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, तो क्या है? ठोस है। तो ठोस के बारे में आप समझ गए। चलिए, अब अगला टॉपिक है क्रिस्टल या रवादार। क्रिस्टल या रवादार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको मार लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं रवादार ठोस की रवादार या क्रिस्टल क्या है। तो वे पदार्थ जिसके अवयवी कण यानी कि वे पदार्थ जिसके अवयवी कण परमाणु जानते हैं। अगर कागज को लेकर छोटा छोटा टुकड़ा कर एकदम छोटा आ जाता है उसको परमाणु कहते हैं। उसको मिलाने से अणु मिलता है, उसको मिलाने से जो बनता है उसको आयन कहते हैं। परमाणु अनुआयन आप लोग का क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं वे पदार्थ जिसके अवयवी कण परमाणु अणु आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। जैसे सभी ठोस धातु आप लोग जैसे सोना हो गया, चांदी, जैसे क्या धातु। और अधातु जैसे सोडियम, जैसे हो गया पोटेशियम, लिथियम, जैसे क्या धातु। बेंजोइक एसिड, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, नमक या NaCl और नौसादार हीरा, गंधक आदि गंधक, सल्फर यानी ठोस गंधक। तो रवादार ठोस के बारे में समझें। अब चलिए इसके गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। क्रिस्टल ठोस की विशेषता। क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस की विशेषता यहाँ पर ही हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा अगर परीक्षा में रवादार आए तो। रवादार ठोस की विशेषता आज बताना है। तो इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े थे। जैसे कोई ठोस पदार्थ हो गया, उसका अवयवी कण होता है। अवयवी कण यानी छोटे छोटे कण होता है जो एक दूसरे से मजबूत बंधन द्वारा बंधे होते हैं। इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसके अवयवी कण, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसका गलनांक और कथनांक कुछ होता है। गलनांक यानी गलने के, और कथनांक मतलब पिघलने के कुछ होता है। इसके कणों के बीच परवल आकर्षण बल होता है। इसके कणों के बीच परवल आकर्षण, जैसे कण है इसके बीच परवल आकर्षण बल होता है। इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। इसे वास्तविक ठोस या सत्य ठोस भी कहा जा सकता है। इस पर ताप और दाब का कम प्रभाव पड़ता है। इसे यह विसंदेशिक होता है। ग्रेफाइट, नमक, आयोडीन, हीरा इत्यादि के क्रिस्टल ठोस होते हैं। इसके बारे में आप लोग समझ गए। चलिए, अब इसके बारे में आप लोग समझ गए, तब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक है अक्रिस्टल ठोस। जैसे क्रिस्टल जान गए, उसका ही उल्टा होता है अक्रिस्टल। तो अक्रिस्टल या बेराबदार परीक्षा में आ सकता है। अक्रिस्टल या बेराबदार ठोस क्या है? तो वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है और इसके अवयवी का निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते, अक्रिस्टल या बेराबदार ठोस कहलाता है। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर, टेफ्लॉन, रेजिन, फाइबरग्लास इत्यादि हो गया अक्रिस्टल। क्रिस्टल समझे ना, उसका ही उल्टा। जैसे सत्य का उल्टा क्या होता है? सत्य, वैसे ही उसका उल्टा हो गया। इसके विशेषता जान लेते हैं। इसके अवयवी कण एक अनिश्चित क्रम में जुड़े नहीं, तो इसके अवयवी कण था रवादार का जो निश्चित क्रम में जुड़ा था, इसके नहीं होते। इसके गलनांक और कथनांक क्या होता है? निम्न यानी होता है। उसका था रवादार का जो क्या था, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है।
इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इसके कोनों के बीच में दुर्बल आकर्षण बल होता है। इसके कोनों के बीच क्या होता है? दुर्बल एक दूसरे से अधिक दूरी पर सटे होते हैं, इसमें दुर्बल आकर्षण बल। ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक कांच, सिलिका और प्लास्टिक आदि कथीय और क्रिस्टलीय से बिरावदार ठोस भी कहा जाता है, या आभासी ठोस या असत्य ठोस, इसे आभासी ठोस भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में आप समझ गए। अब अगला टॉपिक पर जिक्र करते हैं। ये वाला बहुत ही वीवीआई, इसमें वीवीआई मार लीजिएगा। जितना भी वीवीआई बता रहे हैं उसका आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। जैसे ये हो गया, जो वीवीआई है, वीवीआई क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर पूछ रहा है। तो क्रिस्टल क्या होता है अभी बताएं। क्रिस्टल, इसके अवयवी कण एक निश्चित, इसकी अवयवी कण की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसकी एक कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इस पर ताप और दाब का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप और दाब का कम प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप दाब से अधिक प्रभावित होता है। इसके गलनांक और गलनांक उच्च होते हैं। इसके गलनांक और गलनांक निम्न होते हैं। ये भी समदैशिक होते हैं। समदैशिक होते हैं। इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। इसे वास्तविक, इसे आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस होते हैं। इसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार के छोटे छोटे कण में बन जाते हैं। इसको तोड़ने पर कोई निश्चित, जैसे एगो ईंटा को लेकर तोड़िएगा तो उसको निश्चित एगो आकार में बदल जाएगा, लेकिन वही पानी को अगर बिखार दीजिए तो नहीं बनेगा। तो समझ गए इतना। चलिए अब अगला टॉपिक एक बार रिकैप कर लेते हैं, कितना समझा उसके बारे में, फिर उसके बाद आएंगे अपन टॉपिक। पहले तो बताया ठोस क्या है। तो ठोस जिसका आकार होता है निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे लोहा सोना हो गया। द्रवाधार क्रिस्टल क्या है? वे पदार्थ जिसके अवयवी कण परमाणु अणु निश्चित क्रम में जैसे क्रिस्टल जैसे सभी ठोस धातु हो गया, बेंजोइक एसिड, आयोडीन। इसके अवयवी कण गुण बता दीजिए। इसके अवयवी कण की निश्चित ज्यामिति, इसके गलनांक और गलनांक कुछ होता है। इसकी एक निश्चित ज्यामिति पर आकर्षण होता है। इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। इसे कम दाब का प्रभाव पड़ता है। समदैशिक, इसी के बारे में पिछले बार भी बता दिए। तो चलिए अब अगला बताते हैं। और क्रिस्टल था, क्रिस्टल के बारे में भी बता दिए। इसके बारे में आप समझ गए। तो चलिए इसका गुण भी बता दिए। तो अभी क्रिस्टल में अंतर भी हो गया। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल 4 प्रकार की होती है। परीक्षा में पूछते हैं क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इस को भी आप कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल क्या है? तो इसका निर्माण धनायनों और ऋणायनों के सहयोग से, आयनिक यानी आयन, क्रिस्टल 4 प्रकार के आयनिक क्रिस्टल। इसका निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों के सहयोग से, धन आयन जैसे सोडियम हो गया, जो धन आयन, और प्लस में क्लोरीन हो गया जो क्या हो गया, ऋण आयन। इसका निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है। इसका निर्माण धनायन तथा ऋणायनों के सहयोग से होता है। इसके कोनों के बीच परवल आकर्षण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। इसके बारे में समझ गए। और आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं बहुत वीवीआई है। इसको आप लोग वीवीआई मार लीजिएगा। वीवीआई आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं चलिए बताते हैं। इसके अवयवी घटक आयन होते हैं। इसके अवयवी घटक होते हैं जो आयन होता है। ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। कठोर यानी बहुत कठोर होते हैं, और भंगुर यानी तुरंत लौट जाते हैं। इसके गलनांक और गलनांक उच्च होते हैं। गलने के और पिघलने की क्षमता उच्च होती है। यह ठोस अवस्था में विद्युत को चालक होती है। अगर ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत को चालक रहेगा। वही द्रव अवस्था में बदल जाएगा तो विलयन में विद्युत को चालक होती है। का अगला पार्ट है दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल। क्या है सहसंयोजक? इसके अवयवी कण प्राय परमाणु होते हैं जो एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं। इसके अवयवी कण प्राय परमाणु जो एक दूसरे के सहसंयोजक बंधन, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका इत्यादि। जैसे सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषता, यह कठोर होता है। इसके गलनांक और तंग होते हैं। इसके अपवर्तनांक उछलता है। इसके गलनांक बढ़ने से विद्युत को चालक होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस, हैव अ नाइस